वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं। हेडलाइन है पीएम प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन साउट। साउट क्या है? सिक का वर्ब का दूसरा रूप साउट और तीसरा रूप भी साउट होता है, मतलब मांगना। तो अपोजिशन साउट प्रोटेक्शन फॉर करप्शन, कोर्ट गेव देम ए जॉल्ट। अपोजिशन ने मांगा, क्या मांगा? प्रोटेक्शन, सुरक्षा मांगा। फॉर करप्शन, किसके लिए? भ्रष्टाचार के लिए। कोर्ट गेव, कोर्ट ने दिया उन लोगों को, देम उन लोगों को, अ जॉल्ट एक झटका। जॉल्ट मतलब झटका देना। कोर्ट ने क्या दिया? झटका। पीएम कह रहे हैं कि अपोजिशन साउट प्रोटेक्शन, अपोजिशन ने प्रोटेक्शन मांगा फॉर करप्शन, करप्शन के लिए। कोर्ट गेव देम अ जॉल्ट, कोर्ट ने उन्हें झटका दिया। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसको मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं। हैदराबाद, न्यूज़ कहाँ से? हैदराबाद से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मॉक्ड, मॉक्ड का क्या मतलब होता है? हंसी उड़ाना, उपहास करना, मजाक करना, नकल उतारना, टीज करना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया? मॉक, मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाया। ऑन सैटरडे, कब? सैटरडे को। द 14 अपोजिशन पार्टी, किसके ऊपर? 14 जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके ऊपर। किस लिए? दैट, जो कि, हैड, हैड का उपयोग टेंस के अनुसार कब करते हैं? अकॉर्डिंग टू टेंस पास्ट परफेक्ट में करते हैं जब काम हो चुका होता है तब। तो दैट हैड, अब 14 पार्टी, जो 14 अपोजिशन पार्टी है, हैड रिसेंटली, हाल में, अप्रोच्ड, अप्रोच्ड का क्या मतलब होता है? समीप जाना, बढ़ना। प्रोसीड टुवार्ड्स, तो गए थे कहाँ? द सुप्रीम कोर्ट। 14 जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने अप्रोच किया था किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ? द सेंटर, केंद्र के खिलाफ। फॉर एलिजली, किस लिए? के लिए, किस लिए? एलिजली मिसयूजिंग द सीबीआई एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, किस लिए? कथित रूप से मिसयूज, दुरुपयोग करने के लिए सीबीआई को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, प्रवर्तन निदेशालय को मिसयूज करने के लिए 14 विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। फॉर पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारणों के लिए। यह है फर्स्ट पैरा। अब हम देखते हैं इसको नेक्स्ट पैरा में। नेक्स्ट पैरा कोट करके लिखा हुआ जो सेकंड पैरा है, इसमें जो नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो डायरेक्ट, जो उन्होंने कहा वो डायरेक्ट स्पीच उनका यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सम पार्टीज वेंट टू कोर्ट, कुछ पार्टी, वेंट मतलब गो का पास्ट टेंस होता है, वेंट वर्ब का दूसरा रूप है, तो वेंट टू कोर्ट, कोर्ट गए। टू सीक, टू सीक मतलब मांगने के लिए। प्रोटेक्शन, सुरक्षा। फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब होता है? अभियोग, आरोप। तो अभियोग से सुरक्षा मांगने के लिए गए। फॉर देयर करप्शन, अपने करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। फॉर अ फ्यू डेज एगो, सॉरी, अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले। फुल स्टॉप। नेक्स्ट है देयर पीपल डोंट वांट एनी वन, सॉरी, दिस पीपल डोंट वांट एनी वन। वांट मतलब चाहना। दिस पीपल, ये लोग नहीं चाहते हैं। डोंट वांट नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। तो डोंट वांट, नहीं चाहते हैं, एनी वन, कि कोई भी, टू ओपन, खोलने के लिए, क्या? देयर करप्शन बुक, कि कोई भी उसका जो भ्रष्टाचार की किताब है, पुस्तक है, उसको ना खोले। बट, लेकिन, द कोर्ट डेल्ट, डील मतलब क्या होता है? डील का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना, देना, व्यवहार, सलूक करना। तो द कोर्ट डेल्ट देम अ जोल्ट,
तो कोर्ट ने उन्हें क्या दिया, जोल्ट। जोल्ट का मतलब क्या होता है, झटका देना। तो कोर्ट ने उन्हें, न्यायालय ने उन्हें झटका दिया। ही सेड, उन्होंने कहा। अब ये इतना जो वाक्य है वो श्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आगे है, ही सेड एट ए पब्लिक मीटिंग। कहाँ कहा, पब्लिक मीटिंग में। पब्लिक मीटिंग मतलब सार्वजनिक जो सभा है वहाँ कहा। एट हैदराबाद, कहाँ हुआ है सार्वजनिक सभा, हैदराबाद में। चलिए आगे देखेंगे क्या है। हैदराबाद परेड ग्राउंड आफ्टर इनोग्रेटिंग रोड, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹11,000 करोड़ इन तेलंगाना। तो हैदराबाद के परेड के जो मैदान है वहाँ उन्होंने कहा, आफ्टर, किसके बाद कहा, इनोग्रेटिंग। इनोग्रेट का मतलब क्या होता है, इनोग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना है। तो इनोग्रेट किया रोड्स का, सड़कों का, हेल्थ का, स्वास्थ्य एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो बुनियादी प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो बुनियादी योजनाएं हैं उसको वर्थ ₹11,000 करोड़ इन तेलंगाना। उसकी वैल्यू कितनी बताई जा रही है, कितना वर्थ का है वो, 11,000 करोड़ का है। अब कहाँ ये हुआ, तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना में इनोग्रेशन हुआ है। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द टॉप कोर्ट, जो शीर्ष न्यायालय है, टॉप कोर्ट, अब उसके बारे में बताया जा रहा है। कॉमा के बाद लिखा है क्या, रिजेक्टिंग द पिटीशन फाइल्ड बाय ऑल मेजर पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड बीआरएस। रिजेक्ट करते हुए, रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, अस्वीकार कर देना, रद्द कर देना, खारिज करना। तो खारिज करते हुए द पिटीशन, जो याचिका है, फाइल्ड, दर्ज किया गया, बाय, किसके द्वारा, ऑल मेजर पार्टीज, सभी जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके द्वारा, इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, उसमें कौन शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है एंड एक बीआरएस पार्टी है वो भी शामिल है। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट हैड, द टॉप कोर्ट हैड सेड, कोर्ट ने कहा था। द टॉप कोर्ट हैड सेड, कोर्ट ने कहा था। पॉलिटिकल लीडर्स, जो राजनीतिक नेता हैं, डिड नॉट हैव ग्रेटर इम्यूनिटी देन ऑर्डिनरी सिटीजन। डिड नॉट हैव मतलब उनके पास नहीं है, डिड नॉट हैव का मतलब होना, तो डिड नॉट हैव ग्रेटर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, प्रतिरक्षा या रिलैक्सेशन, छूट। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कोर्ट ने कहा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पास ग्रेटर इम्यूनिटी नहीं है देन ऑर्डिनरी सिटीजन। ऑर्डिनरी सिटीजन जो है साधारण नागरिक, जो साधारण नागरिक हैं उनकी अपेक्षा में जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके पास ग्रेटर इम्यूनिटी नहीं है, ग्रेटर रिलैक्सेशन नहीं है साधारण नागरिक के तुलना में, ये कोर्ट ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। मोदी डिड नॉट ब्रिंग अप तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव डॉटर एंड बीआरएस एमएलसी के कविता। मोदी डिड नॉट ब्रिंग अप, मोदी ने, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है। तो मोदी डिड नॉट ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी बात को उठाना, चर्चा में लाना। तो मोदी ने चर्चा नहीं की तेलंगाना सीएम की, जो के चंद्रशेखर है, तेलंगाना के जो सीएम हैं के चंद्रशेखर राव की बेटी का, एंड बीआरएस एमएलसी के कविता का। तो इन दोनों का चर्चा उन्होंने नहीं किया। हु इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द ईडी, जिसको क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, जांच किया जा रहा है। हु इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, इज के साथ बीइंग लगा है प्लस वर्ब का तीसरा रूप है इन्वेस्टिगेट का, इन्वेस्टिगेटेड लगा हुआ, किसके द्वारा, बाय द ईडी, ईडी के द्वारा जांच किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। जब काम कंटिन्यू होते रहता है तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, काम हो रहा है, चल रहा है, इस तरह से। तो जब काम किसी और के द्वारा होता है, जैसे ईडी के द्वारा हो रहा है, तो उसको पैसिव में बोलते हैं। तो हु इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा है। इन द अलिज्ड दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम, किसमें,
जो आरोप हैं दिल्ली लेकर शराब नीति घोटाला, उसमें बट लेकिन सेड कहा द कंट्री हैज़ मेड ट्रिमेंडस स्ट्राइड इन डेवलपमेंट। मोदी ने इन लोगों का चर्चा नहीं किया, लेकिन उसके बाद तेलंगाना में उन्होंने कहा कि द कंट्री हैज़ मेड, कंट्री ने किया है, क्या किया है, ट्रिमेंडस स्ट्राइड। ट्रिमेंडस का क्या मतलब होता है, अद्भुत, काफ़ी। तो काफ़ी क्या क्या, स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब होता है कदम, छलांग लगाना। तो काफ़ी प्रगति की है इन डेवलपमेंट, किसमें, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में किया है। हैज़ लगा है, हैज़ का मतलब, हैज़ अकॉर्डिंग टू द टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। द कंट्री हैज़ मेड, कंट्री ने किया है, क्या किया, ट्रिमेंडस स्ट्राइड, काफ़ी प्रगति किया है इन डेवलपमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। इन लास्ट 25 ईयर, पिछले 25 सालों में, बट लेकिन दीज आर क्रिटिकल ईयर्स, यह बहुत ही क्रिटिकल ईयर है, महत्वपूर्ण वर्ष है, किसके लिए, फॉर द तेलंगाना, तेलंगाना के लिए। प्लीज़ बी कॉशस, कृपया सावधान हो, सावधान रहें, प्लीज़ बी कॉशस, सावधान रहें, ऑफ सच पीपुल, ऐसे लोगों से, दे विल डिसाइड योर फेट, जो क्या करेंगे, वे लोग क्या करते हैं, वे लोग विल मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट, तो दे विल, वे करेंगे, क्या करेंगे, डिसाइड, डिसाइड मतलब निर्धारित करना, फैसला करना, योर फेट, आपके भाग्य का फैसला करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, दैट करप्शन एंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वर इनडिस्टिंग्विशेबल, जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब है वंशवादी पॉलिटिक्स, राजनीति, वो क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें भेद नहीं किया जा सकता है, जो एक जैसा लगता है, इसको कहते हैं अप्रभिद्ध। तो जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो क्या है, अप्रभिद्ध है, एक जैसा लगने वाला है। बिकॉज, क्योंकि भाई भतीजावाद इनिशिएटेड मतलब शुरू किया, क्या, करप्शन को, भ्रष्टाचार को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पैरा है, दे वांट टू बी इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग, ये कोट करके लिखा हुआ है, मतलब मोदी जो बोले उनके कथनों को डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में है। दे वांट टू बी इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग, वे चाहते हैं, वे लोग चाहते हैं क्या, टू बी इंचार्ज, इंचार्ज बनना इंचार्ज होना चाहते हैं, प्रभारी बनना चाहते हैं, फॉर एवरीथिंग का, सभी चीज़ों के वो लोग क्या बनना चाहते हैं, प्रभारी बनना चाहते हैं। दे डिसलाइक, वो डिसलाइक का मतलब, लाइक का मतलब पसंद करना, डिसलाइक का मतलब नापसंद करना, तो वो नापसंद करते हैं एनी चैलेंज, किसी भी चुनौती को, टू देयर कंट्रोल, जो उनके कंट्रोल में हो, नियंत्रण में हो, हुई सेड, उन्होंने कहा। दे डिसलाइक, वो क्या करते हैं, नापसंद करते हैं, एनी चैलेंजेस, किसी भी चुनौती को, टू देयर कंट्रोल, उनको अपने कंट्रोल के लिए किसी भी चुनौती को नापसंद करते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। दे हैव 3 मोटिव्स, उनका क्या है, 3 मोटिव है, मोटिव मतलब उद्देश्य, मकसद, तो उनका 3 उद्देश्य है। फर्स्ट, पहला मकसद क्या है, देयर फैमिली कैन रूल, उनका परिवार क्या कर सकता है, शासन कर सकता है, तो उनका परिवार शासन कर सके, ये उनका फर्स्ट मोटिव है। सेकंड मोटिव क्या है, दूसरा मोटिव, थ्रू करप्शन, करप्शन के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, थ्रू करप्शन मनी कम्स टू द फैमिली, दूसरा मोटिव क्या है कि थ्रू करप्शन मनी कम्स टू देयर फैमिली, थ्रू करप्शन, भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा, मनी, कम्स, आए, टू देयर फैमिली, टू द फैमिली, परिवार में भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा आए। एंड थर्ड, तीसरा क्या है, मनी मिंट फॉर द पुअर, मनी जो पैसा है, मिंट का क्या मतलब होता है, मीन मतलब होता है अर्थ, मतलब, तो मिंट जो पैसा किसके मतलब का है, किसके काम का, पुअर, फॉर द पुअर, गरीबों के मतलब का है, तो जो पैसा गरीबों के लिए है, इंटर देयर करप्शन इकोसिस्टम, उसको क्या किया जाए, इंटर किया जा सके, लगाया जा सके, यूज किया जा सके, देयर उनके करप्ट भ्रष्टाचार के इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में, जो उनका भ्रष्टाचार का पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें
गरीबों का पैसा लगाया जा सके। लेकिन मोदी ने हैज़ पुट एन इंड इट ऑल टुडे। लेकिन मोदी ने क्या कर दिया, पुट एन इंड, उसने क्या कर दिया, ये सब मोदी जी ने ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, टू इट ऑल, यह सब को क्या कर दिया, पुट एन इंड, समाप्त कर दिया, टुडे, आज, ही सेड, उन्होंने कहा। बट मोदी हैज़ पुट इट ऑल, मोदी ने इन्हें क्या कर दिया, पुट एन इंड टू इट ऑल, से समाप्त कर दिया, ही सेड, उन्होंने कहा। तो यही था न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।